फिलहाल बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो पे जाने के लिए और दिखाने के लिए तस्वीर बोराज में पाल टूटने की वजह से किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर है हमने आपको दिखाया। और अब बात कर लेते हैं सीकर से बड़ी खबर की भी, जहां सीकर का मास्टर प्लान 2041 निरस्त होगा। जी हां, लोगों के आंदोलन के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि सीकर का जो मास्टर प्लान 2041 है उसको निरस्त किया जाएगा। एक दिन पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ संघर्ष समिति की बैठक में यह सहमति बनी। मास्टर प्लान 2041 के विरोध में बड़ा आंदोलन हुआ था और बड़ा आंदोलन को देखने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि मास्टर प्लान 2041 सीकर का अब खत्म होगा। सीकर शहर बंद भी रखा गया था, बड़े आंदोलन जो किए गए थे विरोध में उसके, और अब 2047 का प्लान मास्टर प्लान बनाया जाएगा। आज संघर्ष समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर करेगी। मंत्री के साथ बातचीत हुई है और मास्टर प्लान की यहां पर जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, जो मास्टर प्लान 2041 था सीकर का वो खत्म होगा, अब 2047 का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब क्या होगी और जो बातचीत हुई है उसकी भी अपडेट्स दीजिएगा, और ये विरोध क्यों हो रहा था? बिल्कुल, देखिए, जब से ये मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशन किया गया था उसके बाद से सीकर के लोग, आसपास के गांव के किसान और शहर की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोग इसका विरोध कर रहे थे और विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विरोध में थी। लगातार आंदोलन किया जा रहा था, बड़ी सभा हुई शहर के अंदर, उसके बाद बाजार बंद रखे गए और एक रिकॉर्ड आपत्ति, तकरीबन 6000 आपत्ति इस मास्टर प्लान के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी, जो एक रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश के अंदर। अब तक जो भी मास्टर प्लान जारी हुए हैं किसी में भी 1000-2000 से ज्यादा आपत्ति नहीं आई थी, लेकिन इसमें 6000 आपत्ति इसके खिलाफ दर्ज हुई थी। तो उसके बाद संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जो कि सीकर के रहने वाले हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी और उस बातचीत में ये तय किया गया है कि जो मास्टर प्लान 2041 है इसको निरस्त किया जाएगा। नए सिरे से जो मास्टर प्लान बनेगा वो 2047 का बनेगा। तो चूंकि उसमें आसपास के और भी गांव शामिल किए जाएंगे, लेकिन ये जो मौखिक सहमति जो बनी है वो ये भी बनी है कि जो शहर में जहाँ कॉलोनियां बस गई हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, उनको पब्लिक लैंड यूज के लिए नहीं छेड़ा जाएगा और इसके साथ साथ जो किसानों की जमीन है उसको भी पब्लिक लैंड यूज के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि गांव अगर और शामिल किए जाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर सरकारी जमीन भी खूब आएगी। तो इस तरह की एक सहमति बनी है और आज जो संघर्ष समिति है वो अपनी बात रखेगी, जो आंदोलन में जीत हुई है उसको लेकर के बात रखेगी और क्या आगे का जो तय रहेगा यूडीएच मंत्री के साथ जो बातचीत हुई है उसके आधार पर वो पूरी जानकारी दी जाएगी। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।